जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रोनाउन वाला सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक सेशन और लेंगे हम उसमें, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोनाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में या स्पॉटिंग द एरर में, वो सब क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है आर्टिकल्स पढ़ने की, तो चलिए मिल के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, है अच्छा टॉपिक है। अगर एक दो क्वेश्चन भी हमारे आ रहे हैं और सही हो रहे हैं इसको करने से, तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेके मतलब टेंशन करनी पड़े कि आर्टिकल्स नहीं आता। ठीक है, सो आज इस लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर करेंगे डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं हमारे। डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, जो आपका द होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन जो आपका होता है वो होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये भी जानेंगे कि क्यों हम द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और क्यों हम ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं ना। जो मेन बात माइंड में रखने वाली बात ये है कि जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं नाउन के लिए। किसके लिए आते हैं ये आर्टिकल्स? हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। ये बात पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो नाउन के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लिखा है तो ये एडजेक्टिव के लिए आया होगा, या फिर एडवर्ब के पहले लिखा है तो ये आर्टिकल एडवर्ब के लिए आया होगा। नो मैटर वेयर यू आर गोइंग टू प्लेस योर आर्टिकल इन दैट सेंटेंस, इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, आपका जो आर्टिकल है वो नाउन के लिए ही आएगा, है ना। आर्टिकल बस नाउन के लिए ही आते हैं। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए ही आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आर्टिकल्स नाउन के लिए आ रहे हैं तो हमें नाउन पता होने चाहिए कि नाउन कौन से होते हैं। तो नाउन हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज, है ना। यही हमारी नाउन की डेफिनेशन थी। क्या होते हैं हमारे नाउन? ठीक है, ये हमारी नाउन की डेफिनेशन थी कि नाउन क्या होते हैं। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। ये हमने देखा था कि नाउन क्या होता है। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग और आइडियाज, है ना। तो संज्ञा किसको कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं ना, तो दो कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कौन सा? पहला आ जाता है आपका काउंटेबल नाउन, है ना। अब ये वाली फीलिंग आ रही होगी कि मैम हम तो आर्टिकल पढ़ने वाले थे, तो हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं? अब एक्चुअली क्या है बेटा कि जो आपका आर्टिकल है वो नाउन के लिए ही आता है। तो पहले आपको नाउन तो पता होना चाहिए, तब तो उसके लिए आप आर्टिकल लगाओगे। अब आप बोलो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन पता ही नहीं है, तो फिर किसके लिए आर्टिकल लगाओगे आप, है ना। तो थोड़ा सा नाउन का आइडिया भी हमें होना चाहिए। ठीक है, काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। दो टाइप के नाउन आपके होते हैं। ठीक है, काउंटेबल कौन से नाउन होंगे? काउंटेबल वो नाउन होंगे जिनको काउंट किया जा सकता है ना। काउंटेबल वो हो जाएंगे जिनको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब काउंट किए जाने से क्या मतलब है मैम आपका? काउंट किए जाने से ये मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आप उसको काउंट
कर पाओ, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल से क्या मतलब है आपका मैम, तो अनकाउंटेबल से मेरा बस यही मतलब है कि आप उसको 1 2 3 4 5 6 करके काउंट ना कर पाओ, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? काउंटेबल नाउन वो जिसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ कि ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये 1 पेन है ना। अब मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये 2 पेन्स हैं, है ना, ये 2 हैं, सिंपल सी बात है। ये क्या है, 2 पेन्स हैं ना, इस तरीके से आप बोलोगे कि ये 2 हैं। तो इसको पेन को मैं 1 2 3 4 करके काउंट कर सकती हूँ, पेन को मैं 1 2 3 4 करके काउंट कर सकती हूँ। तो क्या मैं मिल्क को 1 2 3 4 करके काउंट कर सकती हूँ क्या, कि 1 मिल्क है, 2 मिल्क हैं, 3 मिल्क हैं, 4 मिल्क हैं, इस तरीके से हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या? तो हम नहीं कर सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यही एक चीज़ है आइडेंटिफाई करने की कि कौन सी चीज़ काउंटेबल होती है और कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल होती है। जिसको 1 2 3 4 करके आप काउंट कर सकते हो वो आपकी काउंटेबल हो गई, जिसको आप 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते वो आपकी अनकाउंटेबल हो गई। अब ये वाला डाउट आएगा कि मैम हम मिल्क को भी तो 1 लीटर 2 लीटर में काउंट करते हैं। एग्जैक्टली कि मिल्क को हम 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसके लिए यूनिट लेके आए, और अब हम उस यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं कि भैया हम जो भी सारे लिक्विड्स हैं ना उनको लीटर में हम मेज़र करेंगे और 1 लीटर इतना होगा। तो हमने उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया कि इतना 1 लीटर होता है, और जितने भी लिक्विड्स रहते हैं हम उसको लीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 करके काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यूनिट्स बनाते हैं। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं ना उसके लिए हम यूनिट्स बनाते हैं ताकि हम उनको मेज़र कर सकें, ठीक है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन्स में क्या क्या आता है। तो काउंटेबल नाउन में सबसे पहला एग्जांपल आपका पेन ही हो गया। क्या हो गया, पेन हो गया आपका। फिर आपका गर्ल हो गया, ठीक है। फिर आपकी पेंसिल हो गई। फिर आपका क्या हो गया, बॉय हो गया। तो ये सब क्या है आपके काउंटेबल नाउन जिनको भी गिना जा सके। ग्लास हो गया, जिसको भी आप गिन सकते हो, ग्लास ग्लासेस, है ना, इस तरीके से। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। वो वाली ग्लास की बात कर रही हूँ जिसमें अपन पानी भर के पीते हैं, है ना, नहीं तो कुछ और समझ लो, ओके, है ना। तो ये सब क्या होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आपका तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, मनी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया। ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। ये सब क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि मैम ठीक है, आपने बता दिया कि 1 2 3 4 करके जिसको भी काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल हो जाएगा, और जिसको नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन स्टिल बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, स्टिल कन्फ्यूजन होता है, और वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो पर्टिकुलरली नाउन है क्या वो हमारा काउंटेबल नाउन है और क्या वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आप याद रख सकते हो कि जितने भी आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना उसके प्लूरल बनते हैं, है ना। जितने भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं ना उसके आप प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। तो अपन इसका यहाँ पे प्लूरल बना के देख लेते हैं कि आपके जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना उसका आप प्लूरल बना सकते हो। पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। पेंसिल का क्या हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। तो आपके जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं बच्चा उसके आप प्लूरल बना सकते हो, उसके आप प्लूरल बना सकते हो, बट अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल आप नहीं बना सकते। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जितने भी आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आप प्लूरल बना सकते हो, बट अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल आप नहीं बना सकते, है ना। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे ये सिंगुलर है आपका, ठीक है। इसका क्या हो गया, अब मिल्क का मिल्क्स हो जाएगा क्या, वाटर का वाटर्स हो जाएगा क्या,
मनी का मनीज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये बात ये शो कर रही है कि आपका जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है ना उसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। तो जब आपको ना समझ में आए कि ये जो नाउन मुझे प्रोवाइड की गई है सेंटेंस में वो काउंटेबल है या नहीं, या अनकाउंटेबल है, तो आपको क्या करना है, उसका प्लूरल बना के देखना है। अगर उसका प्लूरल बनता है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी काउंटेबल नाउन, और अगर उसका प्लूरल नहीं बनता है तो वो क्या हो जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है, आपको ये बात याद रखनी है कि आपके जो अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं उसका प्लूरल नहीं बनता है, आपके जो अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं उसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, सो आपका जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है उसका प्लूरल नहीं बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जब भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप प्लूरल बना के देख लेना, प्लूरल अगर बना तो काउंटेबल है, नहीं बना तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, समझ में आया? सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो भी नाउन प्रोवाइड किया गया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ठीक है। मैम ये कहानी चल क्यों रही है काउंटेबल अनकाउंटेबल की, ये इसलिए चल रही है क्योंकि आपका जो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो बस काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। अगर आपको ये पता होगा ही नहीं कि कौन से नाउन काउंटेबल हैं तो आप अपना जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं उसको कैसे प्लेस करोगे, ठीक है। इसलिए ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब एक और बात जान लो इसके बाद में कि आपके जो अनकाउंटेबल नाउन रहती है ना, तो इसके दो टाइप रहते हैं, कौन कौन से, एक रहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है मटेरियल नाउन, है ना। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, वो सब चीज़ें आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और मटेरियल को क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक, ठीक है। अब ये इसलिए बता दिया मैंने कि थोड़ा सा माइंड में रहे, क्योंकि जनरली बच्चों ने हिंदी में सुना होता है, ठीक है, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाती कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने हिंदी में भी बता दिया कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है मटेरियल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, तो आपकी ये जितनी भी भावना है, जितनी भी इमोशंस हैं, है ना, वो सब किस में आते हैं, वो सब आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हमारे एग्जांपल्स हो गए जैसे आपकी ऑनेस्टी हो गई, ईमानदारी हो गई, है ना, ये सारी क्वालिटीज़, है ना, क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, आपके इमोशंस भी आ जाते हैं ना। तो क्वालिटीज़ हो गई, ऑनेस्टी हो गई आपकी, है ना। फिर उसके अलावा आपका लव हो गया, आपका केयर हो गया, है ना, ऑनेस्टी, लव, केयर, ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना। आपके जितने भी इमोशंस हैं, लव, हेट, है ना, उसके अलावा लव हो गया, हेट हो गया, आई डोंट नो, अभी मुझे इमोशंस के भी नेम याद नहीं आ रहे हैं, तो लव हो गया, हेट हो गया और केयर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या ये सब फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, प्यार फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या, कि भैया 1 किलो प्यार खरीद के आज हम लेके आ गए, या 2 किलो लेके आ गए, 1 किलो केयर खरीद ली आज हमने, 4 किलो ईमानदारी लेके आ गए, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। ये सब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। फिर मटेरियल नाउन में क्या आ जाता है आपका, तो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, मटेरियल नाउन के आपके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया,
सीमेंट हो गया, है ना। किसी भी चीज़ को बनने में जो भी मटेरियल लगता है वो सब क्या हो जाता है, वो सब हो जाता है आपका मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, है ना। अब ये अनकाउंटेबल हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन को यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक थोड़ा सा ओवरऑल जो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना था वो ले लिया है। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के आपके आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपके माइंड में रहनी चाहिए वो ये है कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के लिए ही आते हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के लिए ही आते हैं, ठीक है। ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। पर मैंने बोला कि नाउन के लिए आते हैं तो हमने नाउन के बारे में पता किया कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम, किसी आइडियाज़ का नेम। आइडियाज़ कैसे, जैसे मैं अपने आइडियाज़ को पोएम के फॉर्म में लिख दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नाउन हो जाएगा। या मैं अपने आइडियाज़ को ब्लॉग के फॉर्म में लिख दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। या मैं उसको ऐसे के रूप में लिख दूँ तो डिपेंड करेगा, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब भी नाउन कहलाएंगे, ठीक है। फिर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को लेकर डिस्कस किया कि काउंटेबल वो जिनको 1 2 3 4 करके गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनको 1 2 3 4 करके गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना के देख लेना, अगर वो प्लूरल बन रहा है ना, अगर उस नाउन का प्लूरल बन रहा है जो आपको दी हुई है वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका काउंटेबल नाउन रहेगा। वो प्लूरल अगर नहीं बनेगा, अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है और काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बात बताई कि आपके जो अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में वो सारे नाउन्स आ जाएंगे आपके जिनको आप फील करते हो, है ना, जिनको आप क्या करते हो, फील करते हो, है ना। तो जैसे हो गया लव हो गया, केयर हो गया, हेट हो गई, ऑनेस्टी हो गई, या आपके जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं, है ना, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स ये इसमें दोनों ही आती हैं ना, क्वालिटीज़ भी आती हैं और आपके जितने भी इमोशंस हैं वो सभी आता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। वो सब इसमें आ जाता है। मटेरियल नाउन में जिस भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो सब मटेरियल नाउन में आता है, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, तो वो सब आपका मटेरियल किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। अब ये होती हैं आपकी अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों ही, और इनके साथ हम ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आपके इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर लेते हैं, ए और एन, है ना। ए और एन ये क्या हैं आपके, ये हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है ये आपके इनडेफिनिट आर्टिकल, क्या है ये आपके, ये हैं आपके इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल से क्या मतलब है, क्या मतलब है मैम इनडेफिनिट आर्टिकल से, बताती हूँ अभी, है ना। अभी जैसे जैसे समझेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। और देखो ज़रा, ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है पता है, एक, दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक, मतलब क्वांटिटी में ये एक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ क्वांटिटी में एक होगी उसके आगे हम ए एन आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाली बात आ जाती है कि आपके जो इंडेफिनिट आर्टिकल रहते हैं वो आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ये आते हैं, किसके साथ में आते हैं ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसा क्यों मैम, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं, आपके जो ए और एन आर्टिकल रहते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। ऐसा क्यों है मैम, तो सिंपल सी बात है, देखो ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक, है ना। ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक, है ना। तो जब मैं आर्टिकल की बात करूँगी ए और एन की, तो इनको मैं उस नाउन के साथ लगाऊंगी जो क्वांटिटी में एक होगी। क्यों लगाओगे मैम, इसलिए लगाऊंगी, वो उस नाउन के साथ लगाऊंगी जो क्वांटिटी में एक होगी। क्यों लगाऊंगी, क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है ना, ए और एन दोनों का ही मतलब एक होता है। तो हम किसी नाउन के पहले जब इसको लगाएंगे तो वो क्वांटिटी में एक होनी चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो क्वांटिटी एक से ज़्यादा नंबर में है और अगर मैं उसके आगे ए और एन लगा रही हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका तो कोई भी मतलब नहीं है ना। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि हम ए और एन को उसी नाउन के आगे लगा सकते हैं जो क्वांटिटी में एक हो, और जो क्वांटिटी में एक होगी, है ना, जो क्वांटिटी में एक होगी वो तो सिंगुलर होगी, है ना, वो तो सिंगुलर होगी, है ना। और हम एक उसी के आगे लगाएंगे ना जिसको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सकता है,
है ना, ए और एन हम उसी के आगे लगाएंगे ना जिसको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सकता है, तभी तो हम लगा रहे हैं ए और एन, और ए और एन का मतलब क्या होता है एक। तो समझ में आ रही है बात कि हमारा ए और एन रहता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्यों आता है। ठीक है, फिर से सुनना मेरी बात को, क्यों बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ए और एन आर्टिकल रहता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। पहली बात हमने सुनी थी कि कोई भी आर्टिकल हो, ए हो, एन हो, दा हो, दोनों ही किसके लिए आते हैं, दोनों ही किसके लिए आते हैं, दोनों ही सिंगुलर काउंट, दोनों ही आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। ये बात तो हमने क्लियर कर ली थी कि दोनों ही आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, फिर हम ए और एन की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा ए और एन आर्टिकल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, दोनों का ही मतलब क्या होता है एक। अगर दोनों का ही मतलब एक होता है ए और एन, तो ये दोनों ही आर्टिकल किसी ऐसी नाउन के साथ लगेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है ना, किसी ऐसी नाउन के साथ लगेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है। दोनों का मतलब क्या होता है एक, क्या होता है एक। तो दोनों ही अब ऐसा क्यों बोला मैम आपने कि दोनों ही ऐसे नाउन के साथ लगेंगे जो काउंटेबल हो, क्योंकि इनका मतलब एक है। दोनों का मतलब क्या है एक है। जब दोनों का मतलब एक है तो ये ऐसी नाउन के साथ आएंगे ना जिसको 1 2 3 4 करके काउंट किया जा सके। सिंपल सी बात है ना, जिस नाउन को मैं एक बोल ही नहीं सकती, जैसे मैं बोलूँ इस पेन को मैं बोल सकती हूँ ना एक पेन है, तो इस पेन के आगे मैं ए और एन लगा सकती हूँ, है ना, इस पेन के आगे मैं ए और एन लगा सकती हूँ। पर मैं बोलूँ मेरे पास मिल्क है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि भैया ये एक मिल्क है, ऐसा नहीं बोल सकती। मैं ये बोल सकती हूँ अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ग्लास के लिए आएगा, फिर अपना जो आर्टिकल आएगा वो ग्लास के लिए आएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, है ना। तो ऐसी नाउन के साथ लगाया जा सकता है जिसको 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ए और एन का मतलब तो होता है मैम एक। हाँ यस, ए और एन का मतलब होता है एक। तो भैया ऐसी नाउन के साथ लगाएंगे जो काउंटेबल तो रहे पर क्वांटिटी में एक रहे, है ना। ऐसी नाउन के साथ लगाएंगे जो काउंटेबल तो रहे, काउंटेबल तो हो, है ना, पर क्वांटिटी में एक ही होनी चाहिए, है ना। और क्वांटिटी में एक होगा क्या मतलब है, क्वांटिटी में अगर एक होगी तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, अगर वो क्वांटिटी में एक होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंगुलर, है ना। क्वांटिटी में जो एक रहती है हम उसको सिंगुलर बोलते हैं ना। जैसे इस पेन को, है ना, ये पेन एक है तो ये सिंगुलर है ना, ये पेन एक है तो ये क्या है, सिंगुलर है ना। और अगर ये 2 पेन आ गए तो ये क्या हो गए भैया, ये पेन्स हो गए, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है, तो एक ऐसी नाउन जो क्वांटिटी में एक रहेगी और हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो भैया ये सिंगुलर है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, तो क्या हो गई ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो क्वांटिटी में एक हो पर काउंट भी की जा सके तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आई कि क्यों आपके जो ए और एन दोनों रहते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि क्यों आपके जो ए और एन रहते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब होता है एक, है ना। तो जब ये एक है तो भैया कोई ऐसी नाउन के साथ आएंगे जिसको 1 2 3 4 बोला जा सके। ठीक है, तो ऐसी नाउन के साथ आएंगे जिसको 1 2 3 4 बोला जा सके, वो काउंटेबल हो जाएगी। पर इनका मतलब होता है एक, ए और एन का मतलब होता है एक, तो भैया हम उस नाउन के साथ लगाएंगे जो क्वांटिटी में एक हो, तो वो क्या होगी, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी। ठीक है, इसलिए जो आपके ए और एन रहते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आते हैं। ये किसके साथ में आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आपके ए और एन आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी। अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको ये याद रखना है कि आपके जो ए और एन आर्टिकल होते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल, ये क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। इससे बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये जनरलाइज करके बात करते हैं। ये क्या करते हैं, जनरल सेंस में हम ये बोल लेते हैं कि ये जनरल सेंस में बात करते हैं।
अब इससे क्या मतलब है, तो जब मैं आपको द आर्टिकल पढ़ाऊंगी, मतलब डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाऊंगी, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है इस जनरल का, इस जनरल का क्या मतलब है। अभी बस आप ये याद रखिए कि ये जनरल सेंस में बात करते हैं, जो आपके ए और एन आर्टिकल होते हैं ये किस में बात करते हैं, ये जनरल सेंस में बात करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, बाकी अभी जब मैं द आर्टिकल आपको डिस्कस कराऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैम ने ऐसा क्यों बोला था कि ए और एन को जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है और द को स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो ये वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। अब पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि मैम ए किसके साथ लगाएंगे और एन किसके साथ लगाएंगे, है ना, ए किसके साथ लगाएंगे और एन किसके साथ लगाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो ए आर्टिकल है ना, ए नहीं, अब एन को ले लेते। बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि मैम एन को अच्छे से समझाओ ज़रा, है ना, लेकिन अब स्टार्टिंग से सिखा दिया जाता है वोवल लेटर के साथ, वोवल लेटर के साथ एन लगाएं। ठीक है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है मैम? ये इसलिए गलत है कि आपका ये जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये पूरा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड है साउंड पे। किस पे बेस्ड है? साउंड पे, है ना, याद रखना है कि जो आर्टिकल का आपका कॉन्सेप्ट है वो साउंड पे बेस्ड है। है ना, अब इससे क्या मतलब है मैम कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट साउंड पे बेस्ड है, वही बता रही हूँ, है ना। बस ये याद रखनी है कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से साउंड पे बेस्ड है। तो आपको ये ध्यान देना है भैया साउंड कौन सा आ रहा है ना, साउंड कौन सा आ रहा है, इस बेसिस पे आप पूरा आर्टिकल सॉल्व कर लोगे। ए और एन की बात कर रही हूँ, दा की बात नहीं कर रही हूँ। अभी किसकी बात कर रही हूँ? ए और एन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ये जो एन आर्टिकल है उसको अपन किसके साथ यूज़ करेंगे, है ना। तो जब मैंने बोला कि आपका जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्या है, वो पूरा साउंड पे बेस्ड है, इसको मैं बताना चाहती हूँ, है ना। तो क्या बोला जाता है एक्चुअली कि आपका ये जो एन आर्टिकल रहता है ना बच्चों, वो वॉवल साउंड के साथ आता है। किसके साथ में? वॉवल साउंड के साथ आता है। ठीक है, अब ये वॉवल साउंड से क्या मतलब है ना। वॉवल्स आपने सुने होंगे, है ना, वॉवल्स आपने सुने होंगे ना। कौन कौन से होते हैं आपके वॉवल्स? तो वॉवल्स होते हैं आपके ए, आई, ओ, ऊ। क्या है ये? ऊ, है ना। अब बच्चों को क्या लगता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू, पर यू नहीं होता। अगर हम इसको यू बोलेंगे ना तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा ना, या का साउंड आ रहा है। किसका? या का। और या कौन सा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इसलिए ये जो आपका है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊ। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके जो वॉवल लेटर्स होते हैं, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये होता है ए, ई, आई, ओ, ऊ। क्या होता है? ये ऊ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम उसको यू पढ़ेंगे ना तो यू तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, है ना, फिर ये वॉवल नहीं बचेगा, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन ऊ है। ठीक है, तो आपका जो एन आर्टिकल प्लेस किया जाता है ना वो वॉवल साउंड के साथ प्लेस किया जाता है। अब वॉवल साउंड से क्या मतलब है मैम? वॉवल साउंड से ये मतलब है आपका कि आपके ये जो सारे साउंड्स है ना, तो ये साउंड अगर आपको कहीं पे भी मिलेंगे, है ना, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, है ना, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बेसिक मिसिंग हो जाता है ना, बच्चों को एक क्लियरिटी आ ही नहीं पाती कभी आर्टिकल को लेके, वो नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी सी और 10 मिनट की क्लास और लेंदी कर लें, है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब यहाँ पे एक बार उसने पढ़ लिया ना तो फिर उसको ये होना चाहिए कि नहीं यार मुझे आता है, मुझे सिखाया गया है सही तरीके से, मैंने सही तरीके से सीखा है, वो मुझे आता है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 मिनट की क्लास हमारी और लेंदी हो जाए, है ना, थोड़ा सा डिस्कशन हम और कर ले, पर वो समझने वाला काम, जो समझने वाला पर्पज़ है ना बच्चे का, वो खत्म हो जाना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि नहीं यहाँ पे मैंने पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो एन किसके साथ में आता है? वॉवल साउंड के साथ आता है। और आपका जो ए आता है वो आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। किसके साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, है ना। अब छोटे से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे थे स्टार्टिंग से कि जहाँ पे भी वॉवल लेटर्स दिखाई दे उसके साथ एन लगा दो। वॉवल लेटर्स के साथ एन नहीं लगाते, वॉवल
साउंड के साथ लगाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आप मेनली इनडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो साउंड पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम एन लगाते हैं हमारे वॉवल साउंड के साथ में और ए लगाते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, ठीक है। तो साउंड की बात कर रही हूँ मैं, लेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ध्यान से सुनना ये मेरी बात कि एन आप वॉवल साउंड के साथ प्लेस करोगे, वॉवल लेटर्स के साथ नहीं, वॉवल साउंड के साथ प्लेस करोगे आप एन, और ए आप प्लेस करोगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। तो कॉन्सोनेंट में आपका का से लेके ज्ञा तक के ये जो सारे लेटर्स रहते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट में, है ना। का से लेके ज्ञा तक के ये जो सारे आपके लेटर्स रहते हैं ये किस में आ जाते हैं, इनका साउंड किस में आ जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड में। तो का से लेके ज्ञा तक का कोई भी साउंड आपको मिले, मैं किसकी बात कर रही हूँ, साउंड की, है ना। वॉवल साउंड लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है, साउंड, है ना। तो ये भूल मत जाना, नहीं मैडम ने तो वॉवल लेटर्स लिखा था, नहीं वॉवल लेटर्स नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, वॉवल साउंड, है ना। तो आपको याद रखना है कि वॉवल साउंड के साथ आप एन प्लेस करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप ए प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया आखिर कि ए और एन किसके साथ में लगाना है ना, ये थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैम वो जनरली कहाँ से पूछे जाते हैं ना, वो जनरली कहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। तो ये मैं बात आपसे कर ले रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये बात कर ले रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपका ये जो ए और एन आर्टिकल है ना, वो किसके साथ लगा के दे देते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना। तो क्या होता है, ए और एन आर्टिकल लगा के दे देंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन आर्टिकल आता है, नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन्होंने आपको ये ए और एन लगा के तो नहीं दे दिया। और दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जनरली कि आपके ये जो भी आपके मैं बोलूँ काउंटेबल नाउन्स रहते हैं ना, वो जनरली अपने साथ में ए और एन लेंगे, है ना, ए और एन लेंगे। जैसे मैं लिखूंगी काउंटेबल नाउन्स की बात कर रही हूँ कि आपके जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं वो क्या लेते हैं, वो अपने साथ में आर्टिकल लेते हैं। मतलब जनरली बोला जाए तो हम ए एन दा की बात कर रहे हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर ये बोला जाता है कि आपके ये जो काउंटेबल नाउन्स रहते हैं वो अपने साथ में डिटर्मिनर रहते हैं, और डिटर्मिनर्स में आपके ए एन दा भी आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ए एन दा की बात कर लेते हैं कि आपके ये जो सिंगुलर काउंटेबल साउंड्स रहते हैं वो अपने साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहते हैं वो अपने साथ में आर्टिकल लेते हैं, ठीक है। तो ये कर देंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देंगे और उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, है ना। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते देयर इज कार, है ना, देयर इज कार नहीं लिख सकते, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा या फिर कोई भी डिटर्मिनर इसके पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो मैं लिख सकती हूँ कि देयर इज मत लगाओ, दिस लगा लो, दिस इज कार, है ना। तो ये ऐसा सही नहीं है, इसके पहले या तो आप डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। तो मैंने लगा दिया दिस इज अ कार, इस तरीके से, है ना। तो आर्टिकल के केस में हमने क्या प्लेस कर दिया, आप प्लेस कर दिया, साउंड कौन सा आ रहा था, कार का कौन सा साउंड आ रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम ए लगाते हैं, है ना। तो आप ये भी लिख सकते थे दिस इज माई कार, है ना, ये भी सही होता, ये भी सही होता। पर अगर ये नहीं लगा है, माई नहीं लगा है ना, दिस इज आर कार ऐसा नहीं लगा है, माई और आवर नहीं लिखा है, आर नहीं लगा है, तो हम क्या लगा देंगे, फिर आर्टिकल लगा देंगे, क्योंकि ये अपने साथ में डिटर्मिनर लेती हैं, है ना। जो आपकी काउंटेबल नाउन्स रहती हैं ना वो अपने साथ में डिटर्मिनर्स लेती है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये अपने साथ में लेती है, इनको अपने साथ में डिटर्मिनर्स चाहिए ही, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। कार क्या है आपका भैया, काउंटेबल नाउन है, कार कार्स, है ना, प्लूरल बन जाएगा ना, ठीक है। तो या तो आ लगा दो या फिर माई लगा दो। तो माई नहीं लगाए तो हम आ लगा देंगे, दिस इज माई कार, दिस इज आवर कार, दिस इज आ कार। ये सारी क्या है, डिटर्मिनर्स, है ना। अगर मैं ए की बात करूँ या माई की बात करूँ या आवर की बात करूँ, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स। और अभी हम यहाँ पे आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये अंदा हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड वो साउंड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। साउंड वाला क्वेश्चन क्या है ना, कि वो वॉवल साउंड के साथ आपको ए लगाना है, एन,
और ए लगाना है आपको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक है, सो ए लगाना है आपको कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में और एन लगाना है आपको वॉवल साउंड, है ना। तो ये तीन ही प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको ए और एन लगा देंगे, जो कि आता नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन नहीं लगाते हैं। दूसरा केस ये है कि ये आपके जो काउंटेबल नाउन्स रहती हैं उनके साथ डिटर्मिनर्स आते ही आता है, तो वो वहाँ नहीं लगाएंगे, तो हमें लगाना पड़ेगा। और थर्ड केस यही वाला आता है कि वॉवल साउंड के साथ एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में ए। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, अब बारी आती है आगे बढ़ने की, है ना। ये 2 4 5 स्लाइड में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। अब आती है बात थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की। ठीक है, कि हम क्वेश्चन से समझें। ठीक है, ये बेसिक ऐसा लगे कि मैम और सारी डिटेल्स, तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे पीपीटी में मैंने सब कुछ डाला है ना। मैं नहीं चाहती कि बच्चा यहाँ पे क्लास भी देखे, फिर जो भी पीडीएफ हम शेयर कर रहे हैं उसको भी देखे, उसके बाद भी उसको जाके अलग से मेहनत करनी पड़े, है ना। वो वाला केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लास में जो समझाया है वो सब पीपीटी उसका जो भी हो वो बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए। क्लास में जो भी मैम ने बोला है ना वो भी बोर्ड में होना चाहिए बिल्कुल, कि बाद में जब भी बच्चा देखे ना उस पीपीटी को तो उसको सब कुछ रिकॉल हो जाए कि अच्छा ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, और रही बात फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो वो भी हम कराएंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि देखो ज़रा कि अगर तुम्हें 2 घंटे तुम्हें मेरी क्लास को भी अटेंड करना पड़ रहा है, फिर तुम्हें पीपीटी भी देखना पड़ रहा है, और उसके बाद भी तुम्हें कहीं और जाना पड़े, अलग से मेहनत करनी पड़े, तो फिर क्या ही मतलब, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम पूरा मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना अपने एग्जाम के लिए वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। क्लास में 2 घंटे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो इनफ रहेगा। उसके बाद फिर जो भी आपको पीपीटी दिया जाएगा उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा जो क्लास में मैंने डिस्कस कराया। जो एक शब्द भी बोला है ना वो भी मैं लिख देती हूँ आपके सामने, आपने देखा होगा मैं जो भी बोलती हूँ वो भी लिख देती हूँ बोर्ड में, है ना। तो वो सब आपको यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। और रही बात फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे और उसका भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब इनफ रहना चाहिए, है ना। अब इसके बाद भी अगर आपको अलग से मेहनत करना पड़े तो फिर क्या ही मतलब यार, है ना। तो ये सब मैंने मेंशन यहाँ पे अलग से कर दिया है ऐसा कि इनके साथ में आपको ऐसे आर्टिकल्स प्लेस करने रहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, है ना। तो ये सब सारे केस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो भी जितने भी केसेस आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारे केस यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं, ताकि ऐसा ना हो भैया कि इसके बाद भी आपको अलग से मेहनत करने पड़े। ये सारे केस देखो ज़रा, ये सब हमने मेंशन करके रखे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं आपको। ये इसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल का भी प्रॉपर एग्जांपल मैंने डाल दिया है। क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि मैम हमें पता ही नहीं चल पाएगा, आपने तो बता दिया। सब कुछ मैंशन है, सब कुछ यहाँ पे पीपीटी में मैंने सब कुछ मैंशन करके रखा है और उसका पूरा डिस्कशन हमने क्लास के दौरान किया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स of the things we cannot count directly. We cannot say 1 2 3. They do not have plural forms, है ना। उनका plural form नहीं होता, उनको हम 1 2 3 के फॉर्म में नहीं कह सकते। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके यूजुअली थिंग्स लाइक लिक्विड्स, पाउडर्स, मटेरियल्स, फीलिंग्स, आइडियाज, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स आर वाटर, मिल्क, राइस, सुगर, मनी, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, ऑनेस्टी, नॉलेज। ये सब हमने मेंशन किया। ये किसका आपका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया आपके अनकाउंटेबल का। ठीक है, फिर काउंटेबल की इसके, ठीक है, ये एग्जाम्पल लगा। काउंटेबल कहाँ गया अपना? ये अनकाउंटेबल इसके पहले होगा। काउंटेबल मिस कर दिया क्या इन्होंने? ठीक है, काउंटेबल वाली स्लाइड उन्होंने कहीं तो ऐड की होगी। चलो उसको देखते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे ध्यान लगाओ ज़रा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ केसेस मैंने मेंशन किए, इनको देखो। क्या लिखा है कि एन क्या होता है? आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार मेंशन करते हो, जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार मेंशन करते हो, तब किसका यूज़ किया जाता है? आपका ए या एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ए और एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे बोलूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आई मेट अ बॉय, है ना। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिली। आई मेट अ बॉय। अब आपको नहीं पता कि किस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, है ना। आपको नहीं पता। वो लड़का कहीं का भी हो सकता है, यहाँ का इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया के बाहर का भी हो सकता है, आउट ऑफ अर्थ भी हो सकता है भैया, मार्स से हो सकता है, कहीं से यूनिवर्स में कहीं से तो होगा, है ना। आकाश, पाताल,
पाताल, पानी, तालाब, कहीं से तो होगा ही ना वो इंसान, ठीक है। तो आपको नहीं पता लेकिन एग्जैक्टली कि ये कौन सा लड़का है, क्या ये पाताल से है, क्या ये आकाश से है, क्या ये इस भूलोक से है, एग्जैक्टली है कहाँ से, है ना, आपको कोई भी आइडिया नहीं है ना, आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो जब आप चीज़ों को पहली बार मेंशन करते हैं तब आप किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए और एन का यूज़ करते हैं। ये बात ये क्यों बताती है, जब आप पहली बार मेंशन करते हैं तो आप ए और एन का यूज़ करते हैं, ये बात एग्जैक्टली ये बताती है कि आप श्योर नहीं हो ना, सामने वाला तो श्योर नहीं है ना किसकी बात चल रही है, सामने वाला तो श्योर नहीं है कि किसकी बात चल रही है। तो उसके केस में जब सामने वाले को पता ही नहीं है तो अनसर्टेनिटी है ना, दैट द अदर पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस भी इंसान की मैं बात कर रही हूँ उसका कोई भी आइडिया सामने वाले इंसान को नहीं है। तो जब आप पहली बार किसी चीज़ को मेंशन करते हो जिसका आइडिया सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं है, तब आप किसका यूज़ करते हो, ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हो, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हो। ये बात ये शो करती है, ये बात ये शो करती है कि भैया यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस पर्सन, है ना, आपको इस इंसान के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो मतलब ये अनसर्टेनिटी को बताती है, हमें कोई आइडिया है ही नहीं, इसलिए मतलब ए और एन को क्या बोला जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। तो जब आप पहली बार किसी चीज़ को मेंशन करोगे कि आई मेट अ बॉय, है ना, तो आई मेट अ बॉय, आई सॉ अ बर्ड, है ना, आई सॉ अ गर्ल, है ना, तो ये सब जो केस हैं आपके, है ना, ये सब जो केस हैं आपके वो क्या बता रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, अभी पावर कट हुआ था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं ना। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हम पहली बार मेंशन करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, पहली बार मेंशन करते हैं तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं ना। जब भी हम पहली बार किसी चीज़ का मेंशन करते हैं तब हम ए और एन आर्टिकल को यूज़ करते हैं ना। तो जैसे मैं बोलूँगी आई मेट अ बॉय, है ना, तो आपको नहीं पता किस बॉय की बात चल रही है ना, किस बॉय की बात चल रही है आपको नहीं पता है। तो उसके केस में जब भी मैं पहली बार किसी चीज़ को आपके सामने मेंशन करूंगी तो मैं इसी तरीके से ए और एन आर्टिकल का यूज़ करूंगी, है ना, या फिर आई सॉ अ गर्ल, तो किसी भी चीज़ के बारे में जब पहली बार मैं कोई बात करूंगी, है ना, समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ के बारे में पहली बार जब मैं बात करूंगी तब मैं क्या प्लेस करूंगी, आपके इनडेफिनिट आर्टिकल प्लेस करूंगी, है ना। जब मैं दूसरी बार उस चीज़ की सेम चीज़ की बात करूंगी दूसरी बार तब मैं दा प्लेस करूंगी, है ना, क्योंकि पहले जब मैंने मेंशन किया ना तो आपको नहीं पता कि भैया अच्छा मैंने बोला आई मेट अ बॉय, तो आपको नहीं पता कौन सा बॉय है ना, आपको नहीं पता किस लड़के की बात चल रही है, कहाँ से वो, यहाँ का है, इंडिया के बाहर का है या कहीं और का है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं उसी पर्सन के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन दूंगी ना तब मैं द आर्टिकल का यूज़ करूंगी। क्यों यूज़ करूंगी मैं तब द आर्टिकल का, इसलिए यूज़ करूंगी तब आप क्लियर हो जाओगे कि भैया अब ये जो बात हो रही है ना ये उसी लड़की की हो रही है जिससे मैम कल मिली थी, अब ये जो बात हो रही है ये उसी लड़की की हो रही है जिससे मैम कल मिली थी। अगर मैंने बोला आई मेट अ बॉय एंड द बॉय वॉज स्टूपिड, है ना, मैं एक लड़की से मिली, लड़का क्या था, स्टूपिड था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, जब मैंने बोला कि पहले जब आप किसी चीज़ को मेंशन करते हो, किसी चीज़ को आप पहली बार मेंशन करते हो तो आप ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हो, लेकिन जब आप दूसरी बार मेंशन करते हो तब आप द आर्टिकल का यूज़ करते हो। क्यों यूज़ किया हमने दूसरी बार में द आर्टिकल, हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि देखो पहली बार आपको नहीं पता था किस लड़के की बात हो रही है, लेकिन जब मैंने दूसरी बार बोला ना कि भैया वो लड़का क्या था, डम था, तो ये बात क्लियर हो गई कि मैम सॉरी स्टूपिड उसी लड़के को बोल रही हैं, मैम उसी लड़के को स्टूपिड बोल रही हैं जिससे वो कल मिली थी। तो वो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक हो गई, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई कि भैया ये जो स्टूपिड होने की जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी लड़के के बारे में है जिससे कल मैम मिली थी। समझ में आ रहा है कि ये स्टूपिड होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी लड़के के बारे में है जिससे मैम कल मिली थी। तो आपको पता चल गया कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिक है ना, ये उसी लड़के के बारे में है जिससे कल मैम मिली थी, है ना। तो ये बात समझ में आई होगी कि जब आप पहली बार किसी चीज़ को मेंशन करते हो, जब आप पहली बार
बार किसी चीज़ को मेंशन करते हो तब आप किसका यूज़ करते हो, आपके इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हो ए और एन। पर जब आप दूसरी बार मेंशन करते हो तब आप क्या करते हो, तब वो स्पेसिफिक हो जाती है। अब आप नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे ना वो दा के साथ ही दोगे। क्यों? क्योंकि भैया ये स्पेसिफिकली ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये उसी बॉय के बारे में दी जा रही है जिससे मैम कल मिली थी। अब मैंने पहली बार बोला आई मेट अ बॉय, आपको नहीं पता किस लड़के की बात चल रही, कौन सा था, कैसा था, क्या नहीं था, वॉट एवर, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी इन्फॉर्मेशन दी थी आप क्लियर हो कि भैया ये उसी लड़के के बारे में बात चल रही है जिससे मैम कल मिली थी, जिससे कल मैम मिली थी। मैंने बोला आई सॉ अ गर्ल, आपको नहीं पता कौन सी गर्ल की बात चल रही, पर मैंने बोला मैंने एक लड़की को देखा, है ना, आपको नहीं पता कौन सी लड़की को देखा, आपको नहीं पता, कोई भी लड़की हो सकती है, जनरल सेंस में बात हो रही है ना, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, यहाँ की हो, आउट ऑफ एमपी की हो, फॉरेन की हो, कहीं की भी हो, है ना। हम जल परी उठा के लेके आ गए हो, है ना, लड़की थी, मैंने बोला एक लड़की को देखा और लड़की बहुत सुंदर थी, है ना। पर मैंने पहली बार जब मेंशन किया है तब मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया, पर मैंने जब दूसरी बार मेंशन किया है तब मैंने डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है। तो देखो, जब आप पहली बार किसी चीज़ की बात करते हो तो आप जनरल सेंस में बात करते हो, पर आप जब दूसरी बार बात कर रहे हो ना तो फिर वो स्पेसिफिक हो गया, फिर वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, समझ में आ रहा है, तब वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। इसलिए क्या होता है कि आपका ये जो ए और एन आर्टिकल है ना वो जनरल सेंस में बात करता है। मैंने आपको बोला था ना कि आगे मैं आपको बताऊंगी, तो ए और एन आपका जनरल सेंस में बात करता है। जनरल कैसे, जब मैंने बोला आई मेट अ बॉय तो आपको नहीं पता कौन से लड़के की बात चल रही, तो ये तो जनरल बात हो गई ना, क्योंकि आप तो क्लियर ही नहीं हो कि एग्जैक्टली बात किसकी चल रही है, आप तो क्लियर ही नहीं हो कि एग्जैक्टली किसकी बात चल रही है। पर मैंने जैसे ही दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड की, मैंने बोला आई सॉ गर्ल, तो आपको नहीं पता कौन सी गर्ल है यार, कैसी गर्ल थी, कैसे बाल थे उसके, आईज कैसी थी, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, क्या नाम था उसका, आपको कोई भी आइडिया नहीं है। पर मैंने जैसे ही दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड की तो आपको क्लियर हो गया भैया ये उसी लड़की की बात चल रही है जिसको मैम ने देखा था, ये उसी लड़की की बात चल रही है जिसको मैम ने देखा था। तो ये बात क्लियर हो रही है ना कि हम जब भी ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं, मतलब जब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल सेंस में बात करते हैं। पर जब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, तो उसका नाम डेफिनेट इसीलिए लगाया गया है भैया कि ये पर्टिकुलरली उसी गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको मैम ने देखा था, ये पर्टिकुलरली उसी बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन है जिससे मैम कल मिली थी। समझ में आ रहा है? तो ये वाला केस रहता है कि जो हमारा द आर्टिकल रहता है वो डेफिनेट आर्टिकल रहता है। डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चितता को बताता है कि भैया ये जो बात हो रही है ना किसी निश्चित इंसान की हो रही, किसी पर्टिकुलर इंसान की हो रही। आपका जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट करके बात करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेगा, किसी को स्पेसिफाई करके बात करेगा, ठीक है। ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे, बोले नहीं नहीं ये वो लड़का वो ही स्टूपिड है जिससे मैम कल मिली थी, तो ये स्पेसिफिक लड़के की बात हो गई है ना। लड़की वो ही सुंदर है जिसको मैम ने कल देखा था या फिर जिसको मैम ने देखा था। तो सिंपल सी बात है, ये पर्टिकुलर करके बात करता है, ये स्पेसिफिक करके बात करता है ना, कोई जनरल सेंस की बात नहीं करता। पर हम ए और एन आर्टिकल की बात करें तो हमें नहीं पता कौन सी लड़की को देखा था मैम ने, हमें नहीं पता किस लड़के से मैम मिली थी। तो हमारा जो ए और एन आर्टिकल है वो जनरल सेंस में बात करता है और जो हमारा द आर्टिकल है वो स्पेसिफिक सेंस में बात करता है। और इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि कैसे हमारा ए और एन जनरल सेंस में बात करता है और हमारा जो द है वो स्पेसिफिक सेंस में बात करता है, ठीक है। तो आपके ए और एन आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल इसीलिए बोला जाता है कि जब मैंने बोला आई मेट अ बॉय तो आपको नहीं पता किस बॉय की बात चल रही है ना। सो यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, है कि कौन सा भैया कौन सा लड़का था या कौन सी लड़की थी। लेकिन जब मैंने बोला कि द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल तो सिंपल सी बात है कि भैया उस लड़के का या उस बॉय के बारे में मैंने आपको बता दिया और आप जानते हो कि कौन सा बॉय है कौन सी गर्ल है और उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। तो जब पहली बार किसी चीज को मेंशन किया जाता है, जब पहली बार किसी चीज को मेंशन किया जाता है तो आप किसका यूज करते हो, फर्स्ट मेंशन के केस में आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है आपका, ए और एन, है ना। दा का यूज कब करोगे आप, दा का यूज तब करोगे जब उसी चीज को आप सेकंड टाइम मेंशन कर रहे होगे ना, मतलब आप स्पेसिफाई कर रहे होगे, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन शी हैज अ पेन। तो पेन क्या है, काउंटेबल नाउन है और क्वांटिटी में भी अभी एक ही है ना, क्वांटिटी में एक है तभी हम इसके साथ ए और एन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है। तो हमने ये दोनों चीजें भी देख ली हैं। फिर साउंड रूल की हमने बात कर ली। साउंड रूल क्या है हमारा,
कि ए बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में हम क्या प्लेस करते हैं, ए प्लेस करते हैं, और एन बिफोर वॉवल साउंड, एन किसके साथ प्लेस करते हैं, वॉवल के साथ प्लेस करते हैं, ठीक है। एन एप्पल, एन यूनिवर्सिटी, ठीक है, सॉरी आई यूनिवर्सिटी। अब देखो जरा यहाँ पे साउंड का कैसा खेल रहता है, तो ये वाला केस रहता है कि अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूँ, है ना, तो तब भी लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैम इसमें वॉवल साउंड कैसे है। इसको हिंदी में लिख के देखो। अब ये जो पहला लेटर है इसका साउंड चेक करो, काय का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवल का आ रहा है कि कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो मैंने आपको वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड लिखाए हैं ना, तो देखो जरा जो वॉवल साउंड है वो कौन कौन से हैं अपने, ये सब आपके वॉवल साउंड है, ये दिख रहे हैं, ये जो सारे दिख रहे हैं ये क्या है आपके वॉवल साउंड। और ये का से क्या तक के सारे साउंड क्या रहते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड रहते हैं, ठीक है। ठीक है, सो क्या रहता है कि आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे हम ए प्लेस करते हैं और वॉवल साउंड के आगे हम एन प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पहले लेटर का साउंड चेक करना है, पहले लेटर का पूरे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख दो, फिर पहले लेटर का साउंड देखो, पहले लेटर का साउंड क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो क्या प्लेस कर देंगे, एन प्लेस कर देंगे, इसके आगे क्या प्लेस कर देंगे हम, एन प्लेस कर देंगे, है ना। ऐसे अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अभी ये लगता हमें कि मैम ये तो देखो ज़रा इसके आगे यू आ रहा है ना, तो ये यूनिवर्सिटी नहीं होता है ना, यूनिवर्सिटी नहीं होता, क्या होता है, यूनिवर्सिटी होता है। वहाँ पे जो ए ई आई ओ आपका जो लास्ट लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है, यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, है ना, वो पूरा रहेगा। तो पहले लेटर के हिसाब से हम लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले लेटर देखो जरा, ऐसे नहीं करना कि यू लिखा है तो उसको यू लिख दो नीचे, है ना, पहले पूरे लेटर को देखना है, पूरे वर्ड को देखना है, पूरे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं हम उसको, यूनिवर्सिटी, है ना। तो यूनिवर्सिटी आएगा, पहले लेटर का क्या साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, मतलब या का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए लगाते हैं, ठीक है। ये कहानी है, और यहाँ पे ये पूरा मैंने नोट डाउन कर दिया है। प्रोफेशन की बात हो तब आपको क्या लगाना है, जब प्रॉपर नाउन की बात हो तो प्रॉपर नाउन के केस में क्या लगाना है, सेकंड मेंशन के केस में आप दाल लगाते हैं, ठीक है। सेकंड मेंशन के केस में देखो दा लगाते हैं ना। आई सॉ अ डॉग, पहले हमने क्या लगाया है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया, पर जो जैसे ही मैंने दूसरी बार मेंशन किया तो मैंने क्या लगाया, दा लगाया। क्यों, मैंने बोला आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, पर मैंने जैसे ही बोला द डॉग वाग्ड, है ना, वो कुत्ता क्या किया, भूखा, है ना। तो आपको पता है कुत्ता वही भूखा जिसको मैंने देखा था ना, तो वो स्पेसिफाई हो गया, उसी कुत्ते की बात चल रही है, वही कुत्ता भूखा था जिसको मैंने देखा था, ठीक है। तो सेकंड मेंशन के केस में हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब भी हम स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे, तब हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ये मैंने आपको बोला कि कोई चीज को हम स्पेसिफाई करके किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। जैसे मैं बोलूंगी ओपन द डोर, क्या बोला मैंने, ओपन द डोर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, इसको कट कर दे रही हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो क्या मैं कहीं के भी दरवाजे की बात कर रही हूँ कि जाओ हवा महल का दरवाजा खोल के जाओ, नहीं ना यार, कि ताजमहल का दरवाजा खोल के जाओ, नहीं। जब मैं किसी को ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ओपन द डोर, तो उसको पता है भैया किस डोर की बात चल रही है। मतलब यहाँ पे अगर कोई मेरे साथ बैठा है और मुझे बोलना है ओपन द डोर, है ना, तो उसको पता है भैया कि किस डोर की बात कर रही है मैडम, है ना, किस डोर की बात कर रही है मैम, उसको पता है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हो, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हो, जिस चीज के बारे में सामने वाले इंसान को पता है कि मैं बोल रही हूँ ओपन द डोर, है ना, ओपन द विंडो, तो उसको पता है भैया कि कौन सी विंडो की बात चल रही है, कौन सी डोर की बात चल रही है, उसके केस में आप दा प्लेस करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जिस चीज के बारे में मुझे भी पता है, सामने वाले को भी पता है, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ओपन द डोर, सो ही नोज अबाउट द डोर, है ना, कि किस डोर की बात मैं कर रही हूँ, तो वो उस डोर को जाके ओपन कर देगा। तो जब आप उस चीज की बात करते हो, पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हो जिसके बारे में सामने को भी पता है, तब भी आप दा का यूज करते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा और देख लो, ये सारे केसेस अभी मैं एग्जाम्पल की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ ना। अभी जब एग्जाम्पल वहाँ पे डिस्कस कराऊंगी ना, तब पूरी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, है ना, मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन जब स्पेसिफिक होंगी, है ना, मैंने अभी क्या बोला था कि मटेरियल
नाउन और आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है उसकी बात की थी मैंने आपकी, है ना, कि अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ भी दा नहीं आता, मतलब ए एन तो आता ही नहीं है। ए एन क्यों नहीं आता? क्योंकि क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जो हमारा ए और एन है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आता नहीं है। फिर दा भी नहीं आता। दा कब आता है? जब स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात चल रही है, स्पेसिफिक केस में भैया, कि वो दूध निकाल के दे दो जो फ्रिज में रखा है, तब हम दाल लगा देंगे मिल्क के साथ। क्यों? क्योंकि हम उसी दूध की बात कर रहे हैं जो हमारे फ्रिज में रखा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, द मिल्क इन द ग्लास इज हॉट, है ना। तो यहाँ पे मिल्क के साथ में दाल लगाया है, मिल्क के साथ में हमने दाल लगाया है जनरली। अब मिल्क क्या है? मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का भी जो सब टाइप होता है मटेरियल नाउन, वो है मिल्क क्या है हमारा? मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो हम मटेरियल नाउन के साथ भी दा नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अब पर्टिकुलर करके अगर आप किसी चीज़ की बात करोगे कि भैया इस ग्लास में जो मिल्क है, ये जो ग्लास है इसमें जो मिल्क है वो क्या है? वो हॉट है। तो भैया मैं स्पेसिफिकली इसी मिल्क की बात कर रही हूँ जो इस ग्लास के अंदर रखा है। तो जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे तब हम दा का यूज़ करेंगे। क्या बोला गया है? द मिल्क इन द ग्लास इज हॉट, है ना। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, है ना, तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? हम उसके साथ दा लगाते हैं, ठीक है। और फिर ये प्लूरल सेंस में जब हम बात करेंगे, मतलब क्या बोला गया है कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे, अगर उनको जनरल सेंस में यूज़ किया जाएगा तब हम उसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। अब मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली हम जो भी बात करने वाले हैं ना, वो सारे नोट्स मैंने यहाँ पे आगे मेंशन कर दिए हैं। तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो ये टेंशन मत लेना कि यार हमारे पास तो ये रूल लिखा ही नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब मेरा काम रूल रटाना नहीं है, मेरा काम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भैया रीज़न क्या है ना। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और उस रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसका लॉजिक दूंगी, उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वो कुछ बच्चों की आदत रहती ना कि मैम यहाँ पे तो लिखा ही नहीं था, यहाँ पे तो रूल लिखा ही नहीं था, वो वाली कहानी रहती ना, तो वो कहानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरे रूल मेंशन भी कर दे रहे हैं, और फिर आपको क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे भी क्लियर होता जाएगा, एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो अब ये सारे यहाँ पे मेंशन मैंने इसलिए कर दिए हैं कि बच्चों के पास पूरा हो कि भैया किसके साथ क्या क्या यूज़ करना है। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं और एग्जाम्पल से चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये एग्जाम्पल से अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको जितने भी रूल्स दुनिया भर का आपको याद करना है ना, वो सब मेंशन करके रखा है यहाँ पे। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी गेव मी अ वेरी यूजफुल एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, है ना। क्वेश्चन क्या है कि शी गेव मी अ वेरी यूजफुल एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर। ठीक है। अब ये सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करने नहीं वाले, क्योंकि ब्रेक डाउन करने की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस आर्टिकल से मतलब है। तो हम पहले बस ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये जो आर्टिकल इन्हें लगाया है तो किस नाउन के लिए लगाया है। इतना तो आपको पता करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आर्टिकल आता है वो किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो भैया नाउन तो पता होनी चाहिए ना। अगर नाउन पता होगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? नाउन पता तो होनी चाहिए, नाउन पता होगी तभी तो आप उसके लिए आर्टिकल लगाओगे ना, ठीक है। तो क्या चला है, क्या है यहाँ पे, ही गेव मी अ वेरी यूजफुल एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल लगा है, तो सिंपल सी बात है कि ये नाउन है, इसके लिए आया होगा, इसके लिए आया होगा, सिंपल सी बात है ना। इसके लिए ये आर्टिकल आया होगा एडवाइस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपका जो आर्टिकल आता है वो नाउन के लिए आता है। अब ये भले ही लिखा यहाँ पे है, ये भले ही लिखा यहाँ पे है, लेकिन ये किसके लिए आया है? आपकी नाउन के लिए आया है। अब हम देखते हैं कौन सी नाउन के लिए आया है। कौन सी नाउन है ये? एडवाइस कौन सी नाउन है आपकी? एडवाइस तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन लगा सकते हैं क्या? क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते मैम, सिंपल सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम ए और एन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगा क्यों है? नहीं लगा सकते। किसके साथ आता है आपका ए और एन? ए और एन तो मैम हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 2 काउंटेबल, 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 2 काउंटेबल,
किसके साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जब आपका ए और एन आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पे ये एडवाइस के साथ क्या कर रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, ये वाले देखो कि ए और एन लगा के दे देंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, है ना। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे आपका जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा वहाँ पे लगा के नहीं देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्होंने क्या किया है कि अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस क्या है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ उन्होंने आपको ए लगा के दे दिया है, तो उसके साथ आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम इस आर्टिकल को हटा देंगे, है ना। फिर आप बोलो कि नहीं मैम मुझे नहीं हटाना, आना ही चाहिए, मतलब हम बोलते हैं एक ही एडवाइस दी है ना। तो अगर एक ही एडवाइस दी आप ऐसा बोलना चाहते हो, तो आप ए को अगर रखना ही चाहते हो, आप ऐसा सेंस देना चाहते हो कि भैया शी गेव मी अ वेरी पीसफुल एडवाइस रिगार्डिंग माई करियर, मतलब अब ये तो गलत है, सिंपल सी बात है कि अब ऐसा लिखा है कि अ वेरी यूजफुल एडवाइस, है ना, अ वेरी यूजफुल एडवाइस, ये गलत है ना, ऐसा आ नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमें यही बताना है कि भैया एक एडवाइस दी थी, तो आप फिर ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ये सही हो जाएगा। अ पीस ऑफ वेरी यूजफुल एडवाइस, है ना, कि उसने मुझे एक एडवाइस दे दी भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मेरे करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो समझ में आया, तो या तो आ पीस ऑफ लिख दो या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, जैसे ये यहाँ पे ऐसा यूज़ हो जाता है, जैसे मैं बोलूँगी आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप मिल्क नहीं बोल सकते, आप मिल्क आप नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि मिल्क क्या है आपकी, मिल्क आपकी मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो ए और एन आता नहीं है, लेकिन आप क्या बोल सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लिखूं अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आप एडवाइस नहीं लिख सकते, आप पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हो, ये सही हो जाएगा, समझ में आया, ऐसा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कि आप बोलना ही ये चाहते हो कि भैया एक एडवाइस दी थी तो आप पीस ऑफ एडवाइस बोल दो, है ना। आप बोलना ही ये चाहते हो कि भैया एक ग्लास भर के मिल्क दिया था, तो आप ग्लास ऑफ मिल्क आप बोल सकते हो, आप मिल्क आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए या एन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम अगर इसी सेंस में बोलना चाहते हैं कि नहीं भैया एक एडवाइस दी थी, तो आप पीस ऑफ एडवाइस हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, ये और समझ लो, जैसे लिखा है कि अगर मैं बात करूँ ड्रेस के बारे में, लिखा है कि ड्रेस के आगे आर्टिकल लगाओ, है ना, ड्रेस के आगे आर्टिकल लगाओ, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ कि आपका जो आर्टिकल आता है वो बस नाउन के लिए ही आता है ना। यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपका जो आर्टिकल आता है वो नाउन के लिए ही आता है। तो ये क्या लिखा है, ड्रेस लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या गया, ऐसा गया, ऐसा गया ना। कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या लगा देंगे हम, ए लगा देंगे, है ना, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। अब जरा अगर ड्रेस की जगह ऐसा लिखा होता एलिगेंट ड्रेस, क्या क्या लिखा होता, एलिगेंट ड्रेस, तो इस केस में क्या करते हैं, एलिगेंट ड्रेस के केस में क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैम अभी तो लगाया था ड्रेस के लिए, आपने बोला कि नाउन के लिए ये आर्टिकल आता है, तो भैया ड्रेस की बात चल रही है, एलिगेंट तो क्या है, एलिगेंट तो एडजेक्टिव है ना, इस ड्रेस के बारे में कुछ बता रहा है ना। वो वर्ड जो हमारी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वर्ड्स जो हमारी नाउन के बारे में कुछ बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो आपने बोला मैम कि आर्टिकल तो नाउन के लिए ही आता है, तो यहाँ पे आपने ड्रेस के साथ ए लगाया था, तो यहाँ पे भी ए लगा दो, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैडम, इसलिए नहीं होगा क्योंकि माना कि आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आता है, माना आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आता है, लेकिन अब क्या लिखा है, एलिगेंट लिखा है, आर्टिकल की पहली क्या लिखा है, एलिगेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल आता नाउन के लिए ही है, आर्टिकल आता नाउन के लिए ही है, लेकिन पास में जो वर्ड लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस करते हैं, है ना। पास में जो वर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिगेंट लिखा है ना, एलिगेंट, है ना।
तो फिर देखो जरा प्रोनाउंसिएशन किसका आया, वोवल साउंड का प्रोनाउंसिएशन आया, वोवल साउंड का प्रोनाउंसिएशन आया तो क्या लगाऊंगी मैं, एन लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी। ये बात समझ में आई कि आर्टिकल आता नाउन के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल है वो एलिगेंट के लिए आ गया, नहीं, ये जो आर्टिकल आया वो आया नाउन के लिए ही है, लेकिन पास में जो वर्ड लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस करते हैं, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस करते हैं। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूं इसकी जगह मैं लगा दूं वेरी एलिगेंट ड्रेस, है ना, तब भी आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आएगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला, और ये क्या है आपका एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला। वो वर्ड्स जो हमारी नाउन को क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे एडजेक्टिव, वो वर्ड जो हमारी नाउन को क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे एडजेक्टिव, और वो वर्ड जो हमारे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब, है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि मैम अब एन लगा दे, क्या अब एन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कि आर्टिकल तो ड्रेस के लिए ही आएगा, आर्टिकल तो ड्रेस के लिए ही आएगा, लेकिन पास में जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लेस करेंगे। तो ये क्या लिखा है, वेरी, वा का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे ए। समझ में आई ये बात, है ना। तो यहाँ पे बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही आता है, लेकिन पास में जो भी बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस किया जाएगा। तो आर्टिकल बोल रहा है नाउन से कि देखो नाउन मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, है ना, देखो नाउन मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, पर क्या करूँ, अब ये पास में तुम्हारा जो दोस्त बैठा है ना, जिसको तुम साथ में लेके आए हो इस एडजेक्टिव को, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ, है ना। फिर बाद में जब अगर एडवर्ब भी रहेगा तो उसके इसमें भी आर्टिकल यही बोलेगा कि आर्टिकल में आया तो तुम्हारे लिए ही हूँ, आया तो मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, पर केस क्या है कि अब तुम ये जो अपने दोस्त को लेके आए हो ना एडवर्ब को, इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, ये सब में बात ड्रेस की हो रही है, यहाँ पे भी ड्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे भी ड्रेस की, यहाँ पे भी ड्रेस की, और तीनों केस में आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आ रहा है, तीनों केस में आर्टिकल ड्रेस के लिए ही आ रहा है, पर साथ में जो एडजेक्टिव आ गया उसके अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल को चेंज किया, और फिर पास में ये जो एडवर्ब आ गया उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल को चेंज किया। कैसे किया भैया, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक किया, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल प्लेस कर दिया, इसका भी प्रोनाउंसिएशन चेक कर दिया, कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए पुट कर दिया, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई विल बाय वेरी एलिगेंट हाउस व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग वेल। क्या लिखा है कि आई विल बाय वेरी एलिगेंट हाउस, है ना। तो देखो यहाँ पे जरा, ये हाउस क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, हाउस क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, एक हाउस, दो हाउस, तीन हाउस, चार हाउस, पांच हाउस, है ना, सिंपल सी बात है। तो हाउस क्या है आपका, हाउस आपका नाउन है ना। कैसे मैम, कैसे पता चला, अरे इसको ब्रेक डाउन कर लो, क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया हेल्प, मॉडल वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब हो गया, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, ये आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन है ये आई। अब किसी को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मैडम ये तोड़ने फोड़ने का क्या काम करने लगी, ठीक है। तो ये क्लास पहली क्लास नहीं है, है ना, हम बहुत मतलब इसके पहले 10-12 क्लास आपकी हो चुकी हैं, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो जिसकी क्लास ये पहली क्लास हो, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप फर्स्ट क्लास से सब कुछ पढ़ के आओ, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपका भी फ़ायदा नहीं होगा और मेरा भी कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तब चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब हम बात करें तो ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, एल वाई वॉट, है ना, क्या खरीदा मैंने, हाउस खरीदा, तो हाउस क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, है ना। जिसको डायरेक्टली ना समझ में आए नाउन क्या है तो ब्रेक डाउन कर ही लेना, मैं बता रही हूँ। अगर डायरेक्टली ना समझ आए कि मैम मैं तो पकड़ ही नहीं पा रही हूँ कि हमारा नाउन क्या है, तो ब्रेक डाउन कर लो, ब्रेक डाउन करोगे ना तो पता चल जाएगा कि नाउन क्या है ना, ब्रेक डाउन करोगे तो नाउन निकल के आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, सिंपल सी बात है नाउन, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे चेक करना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेक करना, जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट उसको चेक करना, उसके आसपास क्या है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एडजेक्टिव, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, और फिर ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, ये किसके बारे में बता रहा है, ये इस एडजेक्टिव की तारीफ कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इस नाउन के लिए ये काउंटेबल नाउन है ना, ये कौन सी नाउन है आपकी, काउंटेबल है, एक हाउस, दो हाउस, ऐसे आप काउंट कर सकते हो ना। इस काउंटेबल नाउन के लिए कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं किया गया, तो मैंने बोला है ना, ये 2-3 प्रॉब्लम आती हैं, या तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन लगा के दे देंगे, या तो फिर काउंटेबल के साथ में नहीं लगाएंगे। तो काउंटेबल के साथ नहीं लगाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो वाह के हिसाब से क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ये क्या लिखा है, वेरी लिखा है ना, क्या लिखा है, वेरी,
तो कैसा साउंड आ रहा है, वाह का साउंड आ रहा है ना। कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हमें ए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका ए आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो जरा इधर देखो, दे हैव ए एन एक्सट्रीमली बिग हाउस, है ना। तो ए आना चाहिए या एन आना चाहिए, तो ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी जस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही आता है, आर्टिकल आपका नाउन के लिए ही आता है, लेकिन पास में जो एडजेक्टिव, पास में जो एडवर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे हैव ए एन एक्सट्रीमली बिग हाउस, है ना। तो देखो जरा पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। है ना, तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब बनने का ही काम कर रहा है यहाँ पे। ये क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट हो गए। ये आपका इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, फिर दे हैव व्हाट, भैया इनके पास में हाउस है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। तो इसी नाउन के लिए आर्टिकल आना है भैया, इसी नाउन के लिए आर्टिकल आना है। ना पता चले किसके लिए, ब्रेक डाउन कर लो, मिल जाएगा नाउन। नाउन के लिए आर्टिकल लगाना है। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वो उसके हिसाब से देख लो, और अगर काउंटेबल है तो उसके हिसाब से देख लो। ठीक है, फिर बिग क्या हो गया भैया, बिग हो गया आपका एडजेक्टिव, और फिर इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब, है ना। सो अब यहाँ पे देखो जरा, हमें आर्टिकल लगाना है तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, लगेगा इसके लिए ही, लगेगा हाउस के लिए ही, लेकिन पास में जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, एक्सट्रीमली, है ना। है ना, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, ए से आ रहा है ना, सिंपल सी बात है। कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है, वोवल साउंड के लिए हम एन लगाएंगे, वोवल साउंड के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आई फाउंड ए एन 1 रुपी कॉइन, है ना। तो मैंने आपको बता दिया किसके लिए आएगा, कॉइन के लिए आएगा। आर्टिकल किसके लिए लगेगा, कॉइन के लिए। फाउंड, फाउंड वर्ब हो गई, और फाउंड व्हाट, तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन, है ना, और आई हो गया सब्जेक्ट। इसको भी लिख देती हूँ, आई फाउंड। ये आ रहे थे रास्ते में, है ना, 1 रुपए का सिक्का मिल गया, है ना। मिला भी तो क्या, 1 रुपए का सिक्का मिला, वो भगवान, 1 करोड़ ऐसे कुछ क्यों नहीं मिलते, है ना। साहब ए एन 1 रुपी कॉइन, है ना, आई फाउंड, है ना। तो फाउंड क्या है आपकी, फाउंड आपकी वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका प्रोनाउन। ठीक है, फिर ये हो गया भैया आपका कॉइन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है, तो इसी नाउन के लिए हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, तो इसी नाउन के लिए लगेगा, सिंपल सी बात, इसी नाउन के लिए लगेगा, लेकिन पास के वर्ड के हिसाब से 1। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, ए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे हैव फाइल्ड ए एन FIR अगेंस्ट यू, है ना। ठीक है, सो हैव क्या बन गया आपका, हैव बन गया है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका प्रोनाउन। ठीक है, फिर FIR क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट बन गया है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, नाउन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। अब देखो, कहने को ऐसा लगेगा कि मैम एफ है ना, लेकिन देखो FIR को कैसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखा जाता है, FIR ऐसा लिखा है ये, है ना।
तो पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन देखना रहता है, तो कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो भले ही कॉन्सोनेंट लेटर है, लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है वोवल का, वोवल साउंड। तो साउंड का कॉन्सेप्ट है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे ना, वोवल साउंड के साथ एन आता है, ठीक है। ये कहानी देख ली। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वोवल बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा कि वो जो FIR है, वो एफ क्या है, एफ आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, उसका वोवल साउंड आ रहा है। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स स्टार्ट होंगे आपके वोवल लेटर से, लेकिन साउंड किसका आएगा, कॉन्सोनेंट का आएगा, है ना, ऐसा भी होता है। तो वही हम यहाँ पे कहानी देख रहे हैं। तो देखो कुछ लेटर्स हैं, क्या लिखा है, सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वोवल, वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वोवल बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड किसका है, इनका कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो ये सारे आपके देखो, आपका ये जो होता है वो क्या होता है, वो आपका वोवल होता है ना। आपने देखा था AEIOU, यू क्या होता है आपका, वोवल होता है ना। तो ये सब आपके क्या है, वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, पर इनका जो साउंड है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है ना। जैसे एक दो को इसमें से लिख के देख लेते हैं, देखो यूनिट को ही लिख के देख लेते हैं, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले लेटर से मतलब है हमें, किसका साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, है ना। ऐसे ही यूनिवर्सिटी तो हमने देख लिया था, है ना। यूनिवर्सिटी के अलावा और क्या है, यूनिट के अलावा यूनिक है, यूनिक, जिसके जैसा कोई नहीं, तुम जैसा कोई नहीं, है ना, जबकि सबके जैसे तुम जैसा कोई नहीं, लोग बोलते हैं तुम जैसा कोई नहीं, उसके बाद भी मिल जाता है उनको चलो, तो क्या हो गया, यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यूनिक, है ना। तो साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, है ना। तो कुछ लेटर जो कुछ वर्ड्स जो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कुछ वर्ड्स जो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, पर उनका जो साउंड होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है ना। तो साउंड अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और अगर साउंड वोवल हुआ, अगर साउंड वोवल हुआ तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है। फिर यहाँ पे भी ये लिखा है, देखो, सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट बट हैविंग अ वोवल साउंड, है ना। अब इसके केस में देखो, ये जो आवर है, एयर है, एयरएस है, ऑनेस्ट है, ऑनर है, ऑनररी है, तो ये वाला केस जो दिख रहा है ना, इन सब में क्या होता है, एस साइलेंट होता है। इसको भी देख लेते हैं, ऑनर, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, ऑनर। ये स्टार्ट भले ही एस से हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, ऑनर। ऐसे मैं बोलूँ ऑनेस्टी, तो ये भले ही एस से स्टार्ट हो रहा है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो साउंड है, ये जो साउंड है ना, तो इन सब में क्या होता है, एच साइलेंट होता है ना, इन सब में क्या होता है, एच साइलेंट होता है। देखो जरा, देखो, आवर हो गया, है ना, क्या हो गया, आवर हो गया, एयरएस हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनर हो गया, ऑनररी हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम बात करें तो क्या लगता है हमें कि यार ये तो एस से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एस से स्टार्ट हो रहा है, और एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर है, एच क्या है आपका, कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन आपको बस साउंड से मतलब होना चाहिए, आपको किससे मतलब होना चाहिए, साउंड से, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बात कर दूं, आवर लिख दूं, तो यहाँ पे भी एस साइलेंट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर, ठीक है। तो अब आवर पढ़ते हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है भैया, साउंड आ रहा है हमारा वोवल का, और वोवल का साउंड आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, हमारा वोवल का, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे ऐड कर दी कि कुछ वर्ड्स, मतलब कुछ जो शब्द रहते हैं, कुछ जो शब्द रहते हैं वो वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वोवल लेटर से, लेकिन उनका साउंड कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो क्या रहता है, वोवल रहता है। तो हमें तो बस साउंड से मतलब है। सिंपल सी बात जो समझने की वो ये है कि अगर वोवल साउंड मिलेगा तो एन लगा देना, कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा तो ए लगा देना, ठीक है। और ये याद कर लेना अगर याद करना हो तो। ये कुछ लेटर भी देखो, एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर, एक्स, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका वोवल, है ना। जैसे मैं लिखूँ इसको एफ को, तो एफ को कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे लिखूंगी, है ना। तो ये आ गया मेरा वोवल साउंड आ गया। एच को कैसे लिखूंगी, एच, तो कौन सा साउंड आ गया आपका,
ए आ गया, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड मिल गया। पहले लेटर का साउंड अपन को चेक करना है। एल की बात करूंगी तो यहाँ पे भी देखो वॉवल साउंड आ गया। अगर मैं एन की बात करूंगी तो यहाँ पे भी देखो वॉवल साउंड आ गया। तो वॉवल साउंड के साथ तो आप एन लगाओगे, बस बात खत्म हो गई। चलो अब देखो नोट क्या है कि इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन आर्टिकल कैन बी यूज्ड फॉर इट, है ना। कि अगर ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, इसमें ढूंढ लेना कहीं मिल जाएगा कि प्रॉपर नाउन के साथ में आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना है ना। लेकिन केस क्या रहता है कि जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा तब हम आर्टिकल लगाते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अरे प्रॉपर नाउन किसी इंसान का नेम, जैसे राम श्याम, है ना। कलर्स के नेम, प्रॉपर कलर्स के नेम जैसे काला नीला पीला, है ना, ब्लैक व्हाइट, ये सब कलर्स हो गए। पर्टिकुलर गेम के नेम हो गए। तो हर एक चीज सिटीज में भी अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर सिटीज की बात हो गई कि दिल्ली चंडीगढ़ वॉट एवर, है ना। पर्टिकुलर कंट्रीज की बात करूं तो जैसे इंडिया चाइना, है ना। तो जब भी मैं बोलूंगी कि जब भी आप प्रॉपर नाउन की बात करते हो तो आर्टिकल उसके साथ में नहीं लगाया जाता, आर्टिकल उसके साथ में नहीं लगाया जाता। तो आप ये बोल सकते हो, आप याद करने के लिए ये बात याद रख सकते हो कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। है ना। आपको क्या याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। क्या याद रखने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अब रूल मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भैया जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तब आप उसके साथ में आर्टिकल लगाओगे। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तब आप आर्टिकल लगाओगे। कैसे? जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होगा तब आप आर्टिकल लगाओगे। तो जैसे मैं बोलूंगी है ना कि भैया अब यहाँ पे बोलने का सेंस क्या है, सेंटेंस के बोलने का सेंस ये है कि भैया ये जो रोहन के जो फादर है ना वो हिटलर हैं। रोहन के जो फादर है वो क्या है? हिटलर हैं, क्योंकि वो उसको हमारे साथ में नहीं खेलने देते, वो उसको अपने साथ में नहीं खेलने देते। तो क्या भैया सिंपल सी बात है, क्या हिटलर मतलब हिटलर अपने बच्चे का नाम रोहन रख देगा? क्या नहीं रखेगा। अब क्या होता है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा फेमस होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा फेमस होती हैं कि उनकी क्वालिटीज़ को बोलने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूँ हिटलर की पर्सनैलिटी क्या था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वो, है ना, डिक्टेटर था एकदम, ठीक है। तो ये लोग उसी सेंस में वो क्वालिटी बताना चाहते हैं। वो हिटलर के नाम से वो क्या हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं, हिटलर के नाम से वो हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिटलर की क्वालिटी बताना चाहते हैं कि भैया वो जो रोहन के फादर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो उसको अपने साथ में नहीं खेलने देंगे, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ करोगे, जब भी प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज़ करोगे, मतलब क्वालिटी बताने के लिए यूज़ करोगे, तब आप वहाँ पे आर्टिकल प्लेस कर सकते हो। ए और एन आर्टिकल वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हम उस प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रोहन्स फादर इज अ हिटलर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हिटलर, ठीक है। तो रोहन्स फादर इज अ हिटलर, ही डज नॉट लेट हिम प्ले विद अस, उसको हमारे साथ में नहीं खेलने देंगे। तो समझ में आई बात कि जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन जब उसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया जाए, मतलब उसकी क्वालिटी बताने के लिए उसको यूज़ किया जाए, उस केस में हम वहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं।
ठीक है। तो यहाँ का केस देखो कि भैया जो रूही है ना वो बहुत अच्छा गाती है, रूही है बहुत अच्छा गाती है, फिर क्या लिखा है शी, और फिर क्या लिख दिया लता मंगेशकर की रूही अच्छा गाती है, वो लता मंगेशकर है। तो सिंपल सी बात है। अब क्या किया जाता है कि रूही इतना अच्छा गाती है कि वो हमारे एरिया की भैया यहाँ पे मतलब जो हमारी रूही है वो बहुत अच्छा गाती है, वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर है। मतलब सिंपल सी बात है। तो लता मंगेशकर से रिलेटेड क्वालिटीज़ की बात की जा रही है। लता मंगेशकर की अगर मेंशन किया गया है मतलब उनकी क्वालिटी की बात की जा रही। अगर मैं ऐसा बोल देती कि भैया रूही अच्छा गाती, वो तो हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, तो हम द आर्टिकल लगाते। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि लता मंगेशकर तो है पर हमारी क्लास की है ना, पर हमारी क्लास की। पर मैं जनरल सेंस में बात कर रही हूँ कि यार रूही बहुत अच्छा गाती है, वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर है, तो फिर मैं ए और एन आर्टिकल का यूज़ करूँगी, है ना। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर देती कि हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, मतलब क्वालिटी ही बता रही हूँ मैं लता मंगेशकर की, पर कैसे कि हमारी क्लास में तो भैया रूही बिल्कुल लता मंगेशकर है, तो उस केस में हम दा यूज़ करते। ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा एल के हिसाब से, नहीं लता, है ना, लता मंगेशकर। ला का साउंड ही आ रहा है ना, साउंड किसका आ रहा है, ला का, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला है कि जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तब आप आर्टिकल वहाँ पे लगाते हो। अगर मैं पर्टिकुलर करती, ये बोलती कि रूही हमारी क्लास की लता मंगेशकर है, तो हम द आर्टिकल लगाते। हम क्या लगाते, द आर्टिकल लगाते, क्योंकि हमने पर्टिकुलर कर दिया। पर हमने जनरल सेंस में बोला है कि वो तो लता मंगेशकर है, तो उसके में हम तो ए आई एन लगाएंगे। ठीक है। फिर ये सब आर्टिकल्स आपको याद रखना है कि दा को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि दा को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये लिस्ट आप एक बार याद कर लेना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ, सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ में, फिर डायरेक्शंस के साथ में, आपकी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके साथ में, होली बुक्स आपकी भगवद गीता, आपका कुरान, आपकी बाइबल, फिर आपकी फेमस बिल्डिंग्स के साथ में, डेजिग्नेशंस के साथ में, ट्रॉफीज़ के साथ में, शिप्स, ट्रेन्स। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार बैठ के याद कर लेना। याद भी ना हो तो एक नोट में लिख के जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना। 2 4 5 बार 8 बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है। तो उनको याद कर लेना। इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दा यूज़ करते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं, दा यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि मैं रटाऊंगी, बट मैंने ये बोला था कि हम इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे ना कि मैं बोलूँगी 95%, मतलब जैसे 100% भी रूल्स होते होंगे ना, तो 95% तो हम उनको क्लियर कर लेंगे। बस 4-5% ही हमें याद करने पड़ेंगे ना। उसमें से ये एक है जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इन सब के साथ में हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं ना। फैमिलीज इन प्लूरल, कंट्रीज इन प्लूरल, पीपल, है ना, पीपल के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आए तो उसके साथ भी हम लगा देते हैं। फिर कम्युनिटीज़ की जब बात होती है तब भी हम वहाँ पे आर्टिकल लगा देते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, ये देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, इन सब के साथ हम दा लगाएंगे। फिर कंट्रीज़, ये सब कंट्रीज़ के साथ हम दा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये वाला केस देखो, क्या लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द गर्ल्स जनरली मोर स्टूडियस देन बॉयज़, है ना, द गर्ल्स जनरली मोर स्टूडियस देन बॉयज़। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल्स लिखा है ना, और फिर क्या लिखा है, जनरली भी लिखा है। तो देखो सामान्य तरीके से बात हो रही है, क्या हो रही है, सामान्य तरीके से बात हो रही है ना। तो अब मैं आपको बोलूँगी कि ये जो सेंटेंस है ना, क्या लिखा है कि भैया जो लड़कियाँ रहती हैं वो सामान्य तौर पर लड़कों से ज़्यादा पढ़ाकू रहती हैं। लड़कियाँ जो रहती हैं वो लड़कों से सामान्य तौर पर ज़्यादा पढ़ाकू रहती हैं। ठीक है। तो अब देखो ज़रा, इस केस में ना कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, इसके केस में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैम? तो सिंपल सी बात है, देखो ज़रा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही, गर्ल्स की बात चल रही। तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन, है ना, क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन है। तो क्या प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन आता है क्या? नहीं आता, है ना। ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये पहली बात हो गई कि प्लूरल नाउन्स के साथ में ए और एन नहीं आता है ना। प्लूरल नाउन्स के साथ हमारा ए और एन आता नहीं है। हमारा ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमारा ए और एन आता है ना। आपका जो ए और एन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स की बात चल रही है, तो गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है ना। एक लड़की की बात थोड़ी है ना चल रही, बहुत सारी लड़कियों की बात चल रही है ना। तो गर्ल्स की बात चल रही है, तो गर्ल्स तो क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ ए और एन आता नहीं है। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ए और एन तो आएगा नहीं। फिर कैसे बात चल रही है, जनरली बात चल रही है। कैसे बात चल रही है, जनरली। तो जब जनरली बात चलती है तो आपका दा भी
नहीं आता। जब जनरली बात चलती है तो आपका दा भी नहीं आता। मैंने बोला था कि दा का यूज आप तभी करते हो जब आप स्पेसिफिक सेंस में बात करो, है ना। दा का यूज आप तभी करते हो जब आप स्पेसिफिक सेंस में बात करो। तो क्या हम यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि सामान्य तौर पर लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ाकू होती हैं। तो जब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो ए और एन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। और जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो दा नहीं आता। दा तो जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं, स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं, तब हमारा दा आता है। तब हमारा क्या आता है? दा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला था यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन है तो ए और एन नहीं आएगा। जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो दा भी नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यू शुड लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, है ना भैया। जो ऑनेस्टी का जो पाथ है वो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। यू शुड लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल सेंस में बात चल रही है ऑनेस्टी की, है ना। स्पेसिफिक सेंस में ऑनेस्टी की कोई बात नहीं चल रही है ना। ऑनेस्टी क्या है आपका? ऑनेस्टी है आपका ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या है आपका? ऑनेस्टी है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में हम आर्टिकल लगाते नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम ए एन तो लगाते नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। दा हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जनरल सेंस में बात करेंगे तब दा नहीं लगाएंगे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन की जब जनरल सेंस में बात करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगी तो द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अनकाउंटेबल नाउन की जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की जब हम जनरल सेंस में बात करते हैं तब हम द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। द आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगाते। ठीक है, जब भी हम स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की तब हम दा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात करें जनरल सेंस में बात चल रही है कि यू शुड लीव द पाथ ऑफ, है ना, दा लगा था वहाँ पे, द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। है ना, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये दा नहीं आएगा। यहाँ पे जीरो आर्टिकल आएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ए एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हम ए और एन लगाते नहीं है। और जनरल सेंस में बात चल रही है ऑनेस्टी की भी, तो जनरल सेंस में हम दा भी नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब नो आर्टिकल से होता है ना। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है भैया? जीरो आर्टिकल का क्या मतलब होता है? नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का क्या मतलब होता है? नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो वाटर की बात चल रही है ना, वाटर की बात चल रही है, तो यहाँ पे दा लगा है वाटर के साथ में, है ना। यहाँ पे दा नहीं लगेगा, यहाँ पे जीरो आर्टिकल, इसको हटा देंगे, फिर यहाँ पे भी ये दा भी हट जाएगा और ये भी हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि वाटर क्या है आपका? वाटर है आपका अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ए एन तो लगता नहीं है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो ए एन तो खत्म हो गया। और यहाँ पे नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल कंडीशन में बात चल रही है, मतलब जनरल सेंस में बताया जा रहा है कि वाटर को 100 डिग्री, वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन की जनरल सेंस में बात होगी तो द आर्टिकल लगाते ही नहीं है, तो यहाँ पे भी द आर्टिकल नहीं आएगा। इन तीनों में क्या रहेगा भैया? नो आर्टिकल, जिसको हम जीरो आर्टिकल बोल सकते हैं। तीनों के केस में क्या होगा भैया? जीरो आर्टिकल रहेगा, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। अब मैम इसी के केस में कब और आर्टिकल आ सकता है तो वो भी बता देती हूँ जरा। देखो जरा, ये वाली बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हूँ? कि जब मैं ऐसा बोलूँ, गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर स्टूडियस देन बॉयज। अगर मैं ऐसा बोलूँ, है ना, गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर स्टूडियस देन बॉयज, है ना,
तो इस केस में क्या हो रहा है कि भैया स्पेसिफिक बात चल रही है कि इस क्लास की जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा स्टूडियस हैं, ज़्यादा पढ़ाकू हैं, इस क्लास की लड़कियां, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। अब गर्ल्स की बात चल रही, मतलब प्लूरल नाउन्स की बात चल रही, तो प्लूरल नाउन्स के केस में हम ए एन तो लगाते ही नहीं है ना, ए एन तो लगाते नहीं है प्लूरल नाउन्स के केस में, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ए एन रहता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना, ये तो प्लूरल है। बट अगर हम बात करें कि दा की, तो यहाँ पे देखो दिस क्लास की बात चल रही, मतलब स्पेसिफिक क्लास की बात चल रही है, तब यहाँ पे दा लगेगा, यहाँ पे भी दा लगेगा, यहाँ पे भी दा लगेगा। द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर स्टूडियस देन द, यहाँ पे भी दा लग जाएगा, उसके बाद बॉयज आएगा। समझ में आया, समझ में आया। वहां पे लिखा था द गर्ल्स आर जनरली मोर स्टूडियस देन बॉयज, तो वहां पे कुछ भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी, नो आर्टिकल थी, पर हमने जब स्पेसिफिक कर दिया कि इस क्लास की लड़कियां भैया ज्यादा स्टूडियस हैं, तब यहाँ पे दा लगेगा इस क्लास के लड़कों से। सो द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर मोर स्टूडियस देन द बॉयज, है ना। सेकंड में बात की गई थी ऑनेस्टी की, तो अगर ऐसा बोला जाए, है ना, क्या कि भैया जो ऑनेस्टी वो राम ने दिखाई वो एप्रिशिएबल है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक कर दिया किसकी ऑनेस्टी की बात चल रही है, राम के ऑनेस्टी की बात चल रही है। किसकी ऑनेस्टी की बात चल रही है, राम के ऑनेस्टी की बात चल रही है। तो बात ऑनेस्टी की चल रही है, लेकिन किसकी, राम के ऑनेस्टी की, तो स्पेसिफिक सेंस आ गया, तब यहाँ पे दा लगेगा, तब यहाँ पे दा लगेगा। समझ में आ रहे हो, तब यहाँ पे दा लगेगा, है ना। वाटर की बात कर लेते हैं, जो थर्ड लिखा था, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाटर की बात चल रही है, यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है, वाटर की बात चल रही है, यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है, वाटर की बात चल रही है, पर यहाँ पे दाल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि भैया स्पेसिफिक वाटर की बात चल रही है, गंगा के पानी की बात चल रही है ना, और गंगा के आगे भी दा आर्टिकल लगता है, यहाँ पे भी दा लगाना पड़ेगा। जो रिवर्स रहती हैं उनके नाम के आगे भी आर्टिकल लगता है ना। जो रिवर्स का नाम रहता है ना उसके आगे भी दा लगता है। क्यों, अरे अभी ये जो लिस्ट शेयर की थी ना, यहाँ देखो, ये लिस्ट में है, यहाँ पे देखो रिवर्स का नाम, रिवर्स के नेम के आगे, ओशियंस के नेम के आगे, इन सब के आगे दाल लगेगा। इसको याद कर लेना एक बार बैठ के, ठीक है। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल इसलिए दिए, सेम एग्जाम्पल को मैंने स्पेसिफिक करके बताया कि जब ये स्पेसिफिक केस रहेगा तब आप दा लगाओगे, और स्पेसिफिक केस नहीं होगा तब आप दा नहीं लगाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दा आपको कब लगाना है ना, दा आपको अनकाउंटेबल नाउन के केस में कब लगाना है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज हो रही होगी तो आप दा नहीं लगाओगे, पर वो अनकाउंटेबल नाउन अगर स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रही होगी तब आप दा लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा क्या लिखा है, द स्टूडेंट मस्ट बी अ गुड लिसनर, कि भैया जो स्टूडेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जनरल सेंस में बात चल रही है ना, जनरल सेंस में कि भैया स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। भैया सुनेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, सुनेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो क्या स्पेसिफिक सेंस में बात चल रही है, नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी जनरल क्वालिटीज की बात चलेगी, है ना, क्वालिटीज की बात जनरल सेंस में चलेगी तो उस केस में हम आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट हुम यू सिलेक्टेड इन द टीम इज नॉट वेल मैनर्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो किसकी बात चल रही है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट स्टूडेंट ही है, पर यहाँ पे किस स्टूडेंट की बात चल रही है, उस स्टूडेंट की बात चल रही है जिसको तुमने टीम में सिलेक्ट किया था ना। मैं बोलूँ भैया वो स्टूडेंट जो तुमने टीम में सिलेक्ट किया है ना, बहुत ही गधा है यार, बिल्कुल एकदम सही तरीके से मैनर ही नहीं करता यार, एकदम वेल मैनर्ड नहीं है ना, इस तरीके से मैं बोलूँ मैनर लेस है। तो ऐसे मैं बात करूँ तो भैया उसी लड़के की बात चल रही है जिसको तुमने टीम में सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात हम कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे दा लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो जब भी आप चीज़ों को स्पेसिफिक करोगे तब आप दा का यूज वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको, हाँ क्या लिखा है, ये आपका एक रूल है जो उसके लिए आपको देखना है। क्या बोला गया, इफ अ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द, है ना। तो क्या बोला गया है कि जब आपकी कॉमन नाउन को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किया जाएगा, इसका क्या मतलब है,
बताती हूँ इसको, इसका क्या मतलब फिर से बताती हूँ कि जब भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा, जब भी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा तो उसके आगे आर्टिकल लगाते हैं। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे रूल लिख दिया। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल से बताती हूँ, देखो जरा क्या लिखा है कि व्हेन ही लिसन टू द ढोल डांसर इन हिम कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड ही स्टार्टेड डांसिंग, है ना, कि भैया जैसे ही उसने ढोल की आवाज़ सुनी वो नाचने लगा, है ना, जैसे ही ढोल की आवाज़ सुनी तो वो नाचने लगा, तनक तनक तिंग तनक तनक तिंग, है ना, जो भी वॉट जो भी ढोल बज रहे थे वो नाचने लगा। सिंपल सी बात है। अभी वो कोई मूवी आई उसका बहुत ज़्यादा कोई साउंड ट्रैक बहुत फेमस हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, जिसमें वो कोई हीरो है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ दूसरी लैंग्वेज में वो सॉन्ग है ना। सो व्हेन ही लिसन टू द ढोल डांसर इन हिम कुड नॉट कंट्रोल। तो अब ये देखो जरा, एक कॉमन नाउन है डांसर, है ना, डांसर क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन वो क्या बोले, उसके अंदर का डांसर जाग गया, है ना। तो मैं बोलूँगी मेरा प्यार जाग गया, इस तरीके से नहीं बोलते भैया हमारा प्यार तुम्हारे लिए जाग चुका है, हमारी, है ना, हम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, हमारे अंदर की ऑनेस्टी जाग गई, इस तरीके से नहीं बोलते, हमारे अंदर की ईमानदारी जाग गई है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कॉमन नाउन है आपकी, है ना, जो आपकी कॉमन नाउन है ना, जो आपकी कॉमन नाउन है, ऑनेस्टी की बात नहीं करी, प्यार की बात नहीं करी, यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ, डांसर की, है ना। जो ऑनेस्टी है और जो ऑनेस्टी है और जो लव है वो तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ऑलरेडी है, पर यहाँ पे कॉमन नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट बन के आएगी, उसके अंदर का डांसर जाग गया, उसके अंदर का सिंगर जाग गया, उसके अंदर का भूत जाग गया, वॉट एवर ऐसे बोलते हैं ना कि उसके अंदर का भूत जाग गया, उसके अंदर का सिंगर जाग गया, उसके अंदर का डांसर जाग गया। तो यहाँ पे ये जो आपकी कॉमन नाउन है ना, उसको क्या यूज़ किया गया, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया गया है ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया गया कि उसके अंदर का डांसर जाग गया, उसके अंदर का सिंगर जाग गया। तो जब भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब भी आपकी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा, जब भी आपकी कॉमन नाउन को, जैसे डांसर, सिंगर, ये सब क्या है आपकी कॉमन नाउन है, जो डांसर है, सिंगर, ये सब क्या है आपकी कॉमन नाउन है, पर इनको कैसा यूज़ किया जा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। उसके अंदर का सिंगर जाग गया, उसके अंदर का डांसर जाग गया, है ना, तो उसके केस में क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? दा जाएगा इस डांसर के पहले। व्हेन ही लिसन टू द ढोल द डांसर इन हिम कुड नॉट कंट्रोल, है ना। अब यहाँ पे भी दा क्यों आया है? क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में दा आता है ना, वो लिस्ट है ना उसमें शेयर किया है मैंने कि जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उनके साथ भी आपको दा लगाना है, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे देखो जरा, ये एक वाला केस रहता है नाउन ऑफ नाउन का, जो केस रहता है नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन का जो केस रहता है, देखो ये गर्ल क्या है? ये नाउन है, और ये स्कूल क्या है? ये भी नाउन है, और यहाँ पे क्या लिखा है? ये ऑफ लिखा है, ठीक है। तो जब ये नाउन ऑफ नाउन का केस रहता है ना, तो क्या होता है, ये जो नाउन ऑफ नाउन वाला केस, ये हमारे नाउन को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। ये क्या करता है? हमारे नाउन को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये नाउन ऑफ नाउन वाले केस में आपको क्या करना रहता है? दा लगाना रहता है। नाउन ऑफ नाउन के केस में क्या करना रहता है? आपको दा लगाना रहता है। क्यों लगाना रहता है? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, नाउन ऑफ नाउन के केस में क्या होता है कि ये जो पहली वाली नाउन है ना, वो स्पेसिफिक हो जाती है ना, और जब भी स्पेसिफिक होगा तो हम दा लगाएंगे, जब भी हमारी नाउन स्पेसिफिक होगी तो हम दा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? यहाँ पे भी ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पे बिंदी लगा देती हूँ, है ना यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा, है ना। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी वॉज द हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल, कि भैया वो क्या थी? वो हमारे क्लास की, हमारे स्कूल की हेड गर्ल थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। शी वॉज द हेड गर्ल ऑफ आवर स्कूल, है ना। इस केस में भी क्या लगा देंगे? हम दा लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो सेम को रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, है ना, इसको देख लेना जरा क्या लिखा है। ओके, तो अपन पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर ये रूल देखेंगे। अभी इस रूल का कोई मतलब नहीं। क्या लिखा है? चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। तो अब केस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली ये बताना चाहती हूँ। देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है कि डोंट यूज एनी आर्टिकल। क्या लिखा है? डोंट यूज एनी आर्टिकल विद दीज प्लेसेस। ये जो आपकी पब्लिक प्लेसेस होती है ना, जो आपकी पब्लिक प्लेसेस होती हैं ना, वो अगर प्राइमरी सेंस में यूज़ होंगी, जैसे मैं बोलूँ स्कूल, तो स्कूल का काम क्या है भैया? टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए जाता है, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये उसका प्राइमरी यूज़ हो गया, है ना। प्राइमरी, ये उसका प्राइमरी रोल है, किसका? स्कूल का, कि वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ का प्राइमरी पर्पज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये जितनी भी पब्लिक प्लेसेस रहती हैं, आपकी जितनी भी पब्लिक प्लेसेस रहती हैं, अगर वहाँ पे आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। पर अगर आप सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, किसके लिए? ये पब्लिक प्लेसेस पे,
तब वहाँ पे आर्टिकल लगता है। बताती हूँ क्या मतलब है इसका, दोनों चीज़ें बताती हूँ कि प्राइमरी पर्पस से क्या मतलब है, सेकेंडरी पर्पस से क्या मतलब है, बताती हूँ, है ना। जैसे मैं बोलूँ स्कूल, तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कूल का पर्पस ये कि भैया बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते होंगे, टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए जाते होंगे, तो ये प्राइमरी पर्पस हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके हॉस्पिटल का ले लो, तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या है कि पेशेंट वहाँ चेक कराने जाएगा, डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करेगा, ठीक है, तो ये उसका प्राइमरी पर्पस हो गया, ठीक है। टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या है, पुजारी वहाँ पे पूजन करेगा, लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो आपकी पब्लिक प्लेसेस हैं, ये सब अगर आप वहाँ पे प्राइमरी पर्पस के लिए जाओगे तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, पर सेकेंडरी पर्पस के लिए जाओगे तब आप वहाँ पे आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। कैसे, जब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपका जो आपका रूल था पढ़ो, क्या लिखा हुआ है रूल में क्या लिखा हुआ है, डोंट यूज एनी आर्टिकल विद दीज प्लेसेस व्हेन दीज आर यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस। तो ये जब अपने प्राइमरी पर्पस के लिए, जैसे कॉलेज का पर्पस क्या है, टीचर वहाँ पढ़ाने जाते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर जेल की बात करूँ तो जेल का क्या पर्पस है, वहाँ पे वो लोग गिरफ्तार होकर वहाँ पे रहते हैं, पुलिस वहाँ देखती है, तो ये सब प्राइमरी पर्पस है वहाँ का। मार्केट लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, बेड पे लोग सोने के लिए जाते हैं, तो इन सब का प्राइमरी पर्पस है ना, ये इनका प्राइमरी पर्पस है। भैया बेड पे आप सोने के लिए जाओ तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है, पर आप बैठे हो वहाँ पढ़ रहे हो तो ये सेकेंडरी पर्पस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जब इन सब जगह पे आप प्राइमरी पर्पस के लिए जाओगे तो कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करोगे, पर सेकेंडरी पर्पस के लिए जाओगे तो आर्टिकल लगाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो जरा, क्या है, पहला क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल एवरी डे, कि बच्चों को रोज स्कूल जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि भैया चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं, सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी पर्पस है स्कूल का, ये प्राइमरी पर्पस है कि बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सही है, ठीक है। यहाँ पे आ स्कूल नहीं आएगा कि चिल्ड्रन शुड गो टू आ स्कूल, है ना, ऐसा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल का प्राइमरी पर्पस है कि बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं। पर और किसी काम के लिए आप स्कूल जाओ कि भैया पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तुम्हें स्कूल जाना था, तो आप ये बोल सकते हो कि यस आई वेंट टू द स्कूल, द आ गया, यहाँ पे आर्टिकल आ गया। क्यों, क्योंकि भैया यही प्राइमरी पर्पस नहीं था स्कूल का, लेकिन आप पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए गए थे, है ना, तो वो उसका सेकेंडरी पर्पस के लिए गए थे, तो आप वहाँ पे दा यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, द फुटबॉल इज द मोस्ट फेमस गेम इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी दा नहीं आएगा, यहाँ पे भी दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, फुटबॉल के आगे दा क्यों नहीं आएगा, भैया ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ में हम द आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के साथ में हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं ना। इसका केस क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ये मैं पहले लिख चुकी हूँ, फिर से नहीं लिख रही हूँ, कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है क्या, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल with the names of games, days, months, colors, seasons, festivals, subjects, languages, cities, continents, lakes, disease। क्यों भैया, ये सब प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। ये सब क्या है, ये सब, इन सब का नेम क्या हो जाएगा, इन सब के जो नेम है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। इन सब के नेम क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ में आप आर्टिकल नहीं लगाते हो। ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ में आप आर्टिकल नहीं लगाते। गेम्स का नेम, कोई भी गेम हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है भैया। पर्टिकुलर गेम का नेम, फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली, ये सब क्या है, पर्टिकुलरली एक फेस्टिवल का नेम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे दा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे दा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने आर्टिकल पूरा देख लिया है, हमारा जितना भी आर्टिकल था वो सब मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। ओके, सो क्लास हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। इनकेस अगर मुझे कुछ लगेगा कि कोई पोर्शन छूटा या कुछ भी, तो वो मैं डिस्कस करा दूंगी, बट मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।